शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज सोम प्रदोष व्रत है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्रचित होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या सुनाता है, तब उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। सोम प्रदोष व्रत और इसकी कथा का श्रवण करने से न केवल समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान शिव जी जो त्रिलोकेश्वर है, जिनका केवल स्मरण ही संकटों को हरने के लिए पर्याप्त है, उनकी आराधना से कलयुग के तमस से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाला, भगवान शिव की कथा सुनने वाला व्यक्ति कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। उसकी दरिद्रता, रोग, संकट, गृह क्लेश सब समाप्त हो जाती हैं और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर उठता है। हे प्रिय भक्तों, तो आज हम सभी सोम प्रदोष व्रत के इस पावन अवसर पर भगवान शिव की इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं और कथा को सुनकर भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बनाती हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसीलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम सूचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। सचव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था, वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देव व्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सत्यव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और अपने पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही फांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके
अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधाता ने बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर शीघ्र ही होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का सचिव्रत तालाब में स्नान करने को गया था। तब भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है। तब माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हम यह धन नहीं लेंगे। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर सचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसीलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं वित्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप इसकी कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना कहकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई सचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रव को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती, सोना चांदी, हाथी घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राजा
राज सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और पतिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्व राज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई पतिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती कथा सुनने वाले सभी शुद्ध जनों को की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शिव और माता पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि जो लोग अपने भाग्य से दुखी होती हैं, उन लोगों को पहले से भी ज़्यादा दुख मिलता है और जो सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता। उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती के सवाल का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले गए। दोनों ने ब्राह्मण मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन माता पार्वती ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं। तब वे अपने घर से बाहर कुछ दूरी पर ईंट लेने गई। उन्होंने कुछ उजाड़ हो चुके मकानों से ईंट ली, यानी कि जो जर्जर हो चुके मकानों से ईंट ली और लाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय के बाद जब भोलेनाथ खाली हाथ घर लौट आए, तब उन्हें ऐसा देखकर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप कुछ लेकर नहीं आए, तो खाना कैसे बनेगा। इस पर भगवान शिव जी ने कहा कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव जी भगवान ने फिर से कहा कि अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली कि हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह से किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं। उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे हुए आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है, और जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसती हैं, उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बेल पत्र मुझे चढ़ाएगा, गंगा जल से मुझे स्नान करवाएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा, उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ फिर से कैलाश को चले गए। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए शिव जी और माता पार्वती की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, गंगा मैया की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा का श्रवण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थी।
सभी भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी उनके पाप नष्ट नहीं होते। इनके जीवन में दुख कैसे दूर होगा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? फिर शिव जी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अभी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो लाभ कैसे मिल सकता है? माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप कैसी बातें करती हो? सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भीगे हुए हैं। फिर शिव जी बोले, इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। अब क्या था, अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले रास्ते में बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया। वहाँ शिव जी एक बूढ़े के रूप में और माता पार्वती एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों श्रद्धालु जाएंगे। तुम उनसे मुझे इस गड्ढे में से निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगाया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिव जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए। बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री ने भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें कोई गड्ढे से निकालने में मेरी मदद करे। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग बूढ़े को गड्ढे से निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो स्त्री उनसे कहती है कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो निष्पाप हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सब लोग पीछे हट जाते। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे कि लेकिन कोई भी बूढ़े की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, देखो यहाँ कोई देखा आपने? यहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया हो। तभी वहाँ पर एक युवक आया। वह हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने बूढ़े को गड्ढे में से फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पार्वती रूपी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरी तरह से निष्पाप हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हे माते, आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरी सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने बूढ़े को गड्ढे से बाहर निकाला। शिव जी और माता पार्वती जी उस युवक से बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गई कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब सिर्फ स्नान करती हैं, इसीलिए उनसे पाप नहीं धुलती और जीवन में पाप बने रहती है। इसी कथा का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी व्रत कर रहे हो तो गंगा स्नान करने जाएं तो पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करें, या सोच कर कि मैं स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं पाप मुक्त होकर भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, शिव जी और माता पार्वती की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनती हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन और पवित्र चमत्कारी कथा। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं
विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन, पवित्र और चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर जब वह पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने उससे पूछा कि हे ननद जी, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि क्या बताऊं, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ते से हटा दिया, जिससे गणेश जी की स्थान की मूर्ति भी वहां से हट गई। हे प्रिय भक्तों, आप देखिए, यह देखकर भगवान गणेश को गुस्सा आ गया और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर तक रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर यह बोलकर आगे चली गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। सिद्धि विनायक ने उसे आवाज लगा दी, हे पुत्री, इस खेचड़ी के 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर देती हूँ। फिर वह 7 हिजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां तो लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी की चमत्कार। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि इतना बहना, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिवजी शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना। जय मैया पार्वती। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनती हैं यह लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के साथ अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने से ही आपके व्रत का पूर्ण पुण्य फल आपको ही प्राप्त होता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्स था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ,
इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो तब से बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देवमुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तप दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्स ने अपनी सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तप्स नहाकर अपनी रोज की भक्ति के लिए गए। तब नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तब तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्स की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने ही नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तब नारद जी ने तप से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्स बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का पालन उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य ही सुनी और कही जाती है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब आइए श्रवण करती हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंगे गौर फिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर शोहे, छवि को देख नागे मुनि मोहे। मैना मातु की होए दुलारी, बाम अंगे सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत शता शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तहाँ कैसे, फागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाई पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तार की भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायऊँ, लव निमेष महामारी गिरायऊँ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुन सुन शन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीनी बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तशु पुरारी।
दानिने मह में तुम शम को नाही, शिव के स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब वदा कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही बुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट फकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट फे मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सभी कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आप तुम्हारी, आए हरऊं अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई चाचे वो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करऊं तुम्हारी, क्षमहु नाति अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पारी होते है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन इच्छा करी कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होमी करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप न फावे, अंतिवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगफर छठी हे मंत्र तो, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजन एक बार फिर बोलिए, भगवान शिव और माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय। यह थी संपूर्ण कथा और आरती। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक कैसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। और हाँ, यदि आप सब प्रतिदिन की कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल में सुबह 6 बजे प्रतिदिन प्रसारित की जाती हैं। आप अवश्य सुनिएगा। और हाँ, कमेंट में अवश्य बताइएगा कि हमारी ये वीडियो, ये आवाज़, ये कथाएं कैसी लगती हैं। अगर कोई भी गलतियाँ होंगी तो मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। जय बजरंगबली। राम राम।